नमस्कार, न्यूज टाइम 24/7 में आप सभी का स्वागत है। सोमवार 27 फरवरी सुबह के 7 बज चुके हैं और ताजा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं घनश्याम कौशिक। नमस्कार, मैं हूं नूरी कायनात और खबरों में हम बात करेंगे गाजियाबाद में यूपी विधानसभा के निर्दलीय महिला प्रत्याशी पर हुए जानलेवा हमले की। और हम आपको बताएंगे केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने किस पर की है तल्ख टिप्पणी। चुनावी दंगल के 7वें चरण में किस नेता की कहां है जनसभा। और चुनावी प्रचार के जोश में कौन भूला भाषा की मर्यादा। कहां बीमार बच्ची को छोड़कर बेरहम मां हुई फरार। और यूपी के किस जिले की पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। भारतीय हॉकी टीम ने लहराया जीत का झंडा, इस पर भी करेंगे बात। और इसके अलावा देश विदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गाजियाबाद में निर्दलीय महिला प्रत्याशी को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की जुबान फिर हुई बेलगाम, कहा मुलायम जाएंगे जेल, टीम अन्ना के हम सदस्यों को भी बोला चोर। यूपी विधानसभा के आखिरी 7वें दौर में रैलियों का लगेगा रेला, मायावती, राहुल, गडकरी और मुलायम की जनसभाएं आज। एक बार फिर शर्मसार हुई इंसानियत, गाजियाबाद में महिला ने बीमार बच्ची को छोड़ा रेलवे स्टेशन, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। भारतीय हॉकी टीम को मिला लंदन ओलंपिक का टिकट, फ्रांस की टीम को 8-1 के बड़े अंतर से हराया। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। 22 साल आपने इनको दिए, 5 साल आप हमें दीजिए। गर्दन को किसी ने पकड़ा है तो कांग्रेस के पंजे ने। पूरा देश मान रहा है कि हमारी सरकार बनने वाली है। विरोधी पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। गाजियाबाद में बीती रात एक निर्दलीय महिला प्रत्याशी को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। निर्दलीय महिला प्रत्याशी का नाम मधु सुनेजा है, जो गाजियाबाद की सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। मधु सुनेजा को घायल हालत में यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। मधु सुनेजा पर यह हमला उनके विजयनगर कार्यालय के बाहर हुआ। हादसे के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि गोली लगने से मधु सुनेजा का काफी खून बह चुका है, जिससे उनके शरीर में खून की कमी हो गई है। घटना की खबर मिलते ही जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ये गाजियाबाद विधानसभा के चुनाव लड़ रही थी मधु सुनेजा जी, और हम कार्यालय में सब बैठे हुए थे, तो और भी आदमी आए हुए थे हमारे मिलने जुलने वाले, तो सब कार्यालय के अंदर थे। फिर उसके बाद तो मैम वगैरह यहाँ आई थी, तो भैया तेजिंद्र भैया मैडम फ़ोन पर बात कर रही थी गाड़ी के अंदर ही, तो अंदर मिलने वाले भी आए थे, तो इसी चक्कर में कोई बात होती नहीं कर पा रही थी फ़ोन पे। तो हम अंदर बैठे थे, हमने जब गोली की आवाज़ सुनी, जब हम बाहर की तरफ भागे तो देखा था मैडम जमीन की तरफ लेटी हुई थी, गिरी पड़ी थी, उनका खून बह रहा था। फिर हमने जब भी गाड़ी में लिटा के उन्हें जब यशोदा अस्पताल लेकर आए। छठे दौर का चुनाव प्रचार थमने के बाद सभी दलों के दिग्गज नेताओं का रुख अब 7वें चरण की तरफ है। यह चरण यूपी विधानसभा का आखिरी चरण है। आज से 7वें चरण का चुनावी शोर पूरे शबाब पर होगा। इस चरण में आज कई दिग्गज नेताओं की जनसभाएं हैं। यूपी की सीएम और बीएसपी सुप्रीमो भी बरेली और बदायूं में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। इससे पहले मायावती ने बिजनौर में मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि मुलायम मुसलमानों के हितैषी नहीं है और उनके शासनकाल में बिजनौर में दंगे हुए थे। मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में जब पूरे उत्तर प्रदेश में दंगे फसाद हुए तो सबसे ज्यादा नुकसान बिजनौर जिले के अंदर हुआ था, और वो भी मुसलमानों का हुआ था। लेकिन श्री मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और कब हुआ था, और उस समय आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, शायद आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ। जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में दंगे फसाद हुए और बिजनौर में भी हुए, और कैसी स्थिति में बिजनौर में हुए कि बिजनौर के अंदर बिजनौर का डीएम यादव समाज का था, श्री मुलायम सिंह यादव की बिरादरी का आदमी था। उसके रहते हुए यहाँ पर दंगे हुए और मुसलमान तबाह और बर्बाद हुआ। मैं मेंबर पार्लियामेंट थी, 144 लगा हुआ था, उसके बावजूद भी मैं आपके बिजनौर जिले में चलकर आई और मुस्लिम समाज के लोगों को तबाही बर्बादी होने से मैंने बचाया था।
तो वहीं मुरादाबाद में मायावती ने कहा कि एनआरएचएम घोटाले से यूपी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस, बीजेपी और सपा अर्थात तीनों पार्टियों ने बीएसपी से अपनी काफी हद तक अंदर अंदर हार स्वीकार कर ली है और इस मामले में खास तौर से कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले अपने हथियार डाले हैं और यही मुख्य कारण है कि अब इस कांग्रेस पार्टी के लोग दुखी होकर यहाँ चुनावों का नतीजा आने से पहले ही प्रदेश में जबरदस्ती यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की बेहुदी बातें कर रहे हैं और इतना ही नहीं बल्कि इसी बौखलाहट का ही ये नतीजा है कि अब इस पार्टी ने एक सोची समझी साजिश के तहत फिर से यहाँ एनआरएचएम की जांच काफी तेज शुरू करा दी है, जबकि इस मामले का हमारी सरकार से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये स्कीम केंद्र सरकार की अपनी खुद की ही स्कीम है और इसे केंद्र की सरकार देश के सभी राज्यों में सीधा खुद ही चलाती है और साथ ही इसका हिसाब किताब व समीक्षा आदि भी केंद्र की सरकार खुद ही सीधा कर। स्कीम का पैसा उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का हिस्सा नहीं होता है, इसलिए ऐसी स्थिति में यदि उत्तर प्रदेश में इस एनआरएचएम की स्कीम में कुछ भी गड़बड़ी व हेराफेरी हुई है तो यहाँ दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस मामले में यूपी के साथ साथ केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारी एवं इसके मंत्री भी बराबर के दोषी हैं, जिनकी जांच सीबीआई ने अभी तक भी शुरू नहीं की है। इससे ये बात काफी हद तक स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी केंद्र की सरकार में बैठकर अपने राजनीतिक फायदे के लिए सीबीआई का काफी ज्यादा दुरुपयोग कर रही है। राहुल गांधी ने बुलंदशहर में एक जनसभा के दौरान यूपी की सीएम मायावती पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मायावती को अपने शासन के आखिरी साल में भ्रष्ट मंत्री दिखाई दिए। जादू का हाथी बैठा हुआ है, आमतौर से हाथी पत्ते खाता है, घास फूस खाता है, ये हाथी आपका पैसा खाता है। जादू का हाथी है, गरीबों का पैसा खाता है। जितना पैसा खिलाना है खिला दो, खा जाएगा। गन्ने के बिल है 11 मिल, 2000 करोड़ रुपए गायब किए आपके, हाथी खा गया उठा के। आप रोज काम करते हो, खेतों में काम करते हो, गन्ना उगाते हो और हाथी आपके मिल उठा के ले जाता है। तो वहीं बदायूं में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि 7वें दौर के मतदान के बाद राहुल गांधी मंच से कूद पड़ेंगे। कि 7वें चरण में जब आप लोग जिता दोगे तो वही नेता हो सकते मंचों से कूद जाए। इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी है और जो लोग धमकी दे रहे हैं क्या लग जाएगा उन पर राष्ट्रपति शासन, ये धमकी दे रहे हैं, हमें भरोसा आप पर है, आप राष्ट्रपति शासन नहीं बहुमत बना करके बहुमत सरकार बना दे। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने मेरठ में एक जनसभा के दौरान अपने विरोधियों पर जमकर वार किए। उमा भारती ने कहा कि राहुल गांधी के पास उन लोगों की भीड़ जमा होती है जो अपने बाप दादा की कमाई खाते हैं। उमा ने कहा कि जबकि उनके पास सिर्फ वो लोग इकट्ठा होते हैं जो अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस पूंजीपतियों के जेब में रखी हुई है, इनके मंत्री पूंजीपतियों के जेब में रखे हुए हैं। आप देखिए कभी राहुल गांधी के आसपास जो नौजवानों की भीड़ होती है और आप उन नौजवानों को देखिए जिनकी भीड़ मेरे आसपास होती है। राहुल गांधी के आसपास उन नौजवानों की भीड़ होती है जो अपने बाप दादों की कमाई खा रहे हैं और मेरे आसपास उन नौजवानों की भीड़ होती है जो अपने पसीने की कमाई खा रहे हैं, अपने भुजाओं के बल की कमाई खा रहे हैं। वहीं बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने लखीमपुर खीरी में कांग्रेस पर जमकर वार किए। सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि जनता के सामने अब कांग्रेस की पोल खुल गई है। उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण के मामले में सबसे अच्छा कानून मायावती ने ही बनाया है। कांग्रेस का असलियत सामने आ चुकी है। भूमि अधिग्रहण वाले में उनको मालूम है कि जो उत्तर प्रदेश ने बनाया कानून वो देश में सबसे अच्छा कानून बना करके और बहन मायावती जी ने दिया।
पूरे चुनाव के पहले, इसके 4 महीने पहले इस मुद्दे को लेकर पूरे घूमते रहे, प्रदेश में घूमते रहे, और जब कानून बनाने की बात आई तो कांग्रेस पार्टी वाले पीछे भाग गए। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और बीएसपी महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने शाहजहांपुर में कहा कि कांग्रेस की केंद्र सरकार घोटालों की सरकार है। राहुल गांधी जी जब भी स्टेज पे आते हैं और माइक पे आएंगे बोलने के लिए तो बोलना बाद में शुरू करेंगे। सबसे पहले वो अपने बटन खोल के आस्तीन चढ़ाएंगे, पहले ये बात चढ़ाएंगे, फिर ये बात चढ़ाएंगे, और बड़े गुस्से में नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि वो अपनी बात कहने नहीं आए हैं बल्कि कुर्सी लड़ने आए हैं। वो इतने गुस्से में रहते हैं। सहारनपुर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक जनसभा की। सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 22 सालों में बाकी दलों की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को लूटा है। 20-22 साल में यहाँ जिस तरह की सरकारें बनी, उन्होंने ईमान और सच्चाई के रास्ते पर चलने की जगह जनता की आंखों में धूल झोंकी और आपके साथ सरासर धोखा किया है। ऐसी सरकारों को जितना बर्दाश्त किया गया उतना ही उत्तर प्रदेश का नुकसान हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए भाजपा और सपा सभी पार्टियों जिम्मेदार। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।